आज है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर का करेंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जो है ये अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता है। आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी ने जीता है। आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी ने अल्पाइन एसजी पाइपर्स को क्या है विजेता बनाया है। आगे है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है। तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किसने किया है। तो गोबाराज ने शुरू किया है। अगला है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है। तो ये जीता है दिव्या देशमुख ने जीता है। विश्व शतरंज दिवस जो है ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता कौन है। तो मैग्नस कार्लसन है। और भारत का 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है। तो राहुल BS है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि AI आधारित आइला को किस संस्था ने विकसित किया। AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आइला को किस संस्था ने विकसित किया है। तो ये किया है IIT दिल्ली ने इसको विकसित किया है। और इसमें जो है डेनमार्क और जर्मनी दोनों देश ने इसकी सहायता किया है। आइला जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। क्या होता है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट होता है। अपने आप वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है। ये आइला जो है अपने आप वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। और इसका उद्देश्य है कि मानव प्रयास और समय कम करना, यानी जो भी मानव प्रयास करता है उसको आइला करेगा और कम समय में करेगा। अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे असम ने क्षेत्रीय भाषा में AI न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है, यानी आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है अंकिता। किस देश ने AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। तो किस देश ने AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। तो ये अल्बानिया ने किया है। अगला है विश्व का पहला AI यानी आर्टिफिशियल जनरेटेड जीनोम तैयार किसने किया है। तो ये किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर ने किया है। ये अमेरिका के हैं। उसके बाद है अगला है कि पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनेगी। तो पहली AI यूनिवर्सिटी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो 33 साल बाद जो है ये गुजरात राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। क्यों। क्योंकि यहाँ टाइगर जो है यहाँ पे टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा में वृद्धि हो रही है, इसलिए NTCA ने टाइगर स्टेट का दर्जा गुजरात को दिया है। NTCA जो है इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या होता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है। इसी के द्वारा गुजरात को दिया गया है पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा। आगे है NTCA। तो NTCA जो है ये जो है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 39L1 के तहत गठित किया गया है। और NTCA के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र यादव है। ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव। इसने NTCA का मतलब अध्यक्ष है। इनको मतलब ये अध्यक्ष है NTCA का। आगे है कि NTCA का कार्य क्या होता है। तो बाघ और उनके आवास को वैज्ञानिक निगरानी और संरक्षण करना, यानी बाघ जो होता है उनको और आवास जो रहता है उसके आवास को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करना। आगे है और भी क्वेश्चन है
कि भारत में कुल बाघ की संख्या जो है कितना हो गया है, तो ये हो गया है 3682। कितना हो गया है? 3682। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में है। यहाँ लगभग कितना है? 785 बाघ है। दूसरा नंबर पर कर्नाटक राज्य आता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 14 फरवरी 2026 को खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण जो है ये कहाँ आयोजित होगा? तो 14 फरवरी 2026 को खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, क्या है? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। इसमें जो है 7 प्रकार के खेल को शामिल किया गया है। इसमें 7 खेल होगा और इसका जो शुभंकर जो है ये है मोरबीर। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का शुभंकर क्या है? मोरबीर है। इसका आयोजन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। 2026 में इसका आयोजन होगा। आगे है खेल से संबंधित और क्वेश्चन है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। बिहार में भी हुआ है तो 5 जिला में हुआ है। पहले पटना है, गया है, राजगीर है, बेगूसराय है और भागलपुर। ये जो है 5 जगह पर आयोजित किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो विजेता टीम था ये महाराष्ट्र ने विजेता बना था। आगे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो है ये जयपुर राजस्थान में संपन्न हुआ है और इसमें यूनिवर्सिटी भाग लेता है। तो विजेता इसमें जो हुआ है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें विजेता रहा है। अगला है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इसका आयोजन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है और विजेता टीम जो है ये हरियाणा है। हरियाणा इसमें विजेता रहा है। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये लेह गुलमर्ग में संपन्न हुआ और इसका विजेता टीम जो है ये भारतीय सेना इसको जीता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स को। आगे है खेलो इंडिया बीच गेम। खेलो इंडिया बीच गेम जो है ये घोघला बीच द्वीप में हुआ है और इसका विजेता टीम जो है ये मणिपुर है। पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, इसने जीता है खेलो इंडिया बीच गेम्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देश का सबसे बड़ा गोलघर पत्थर का भूल भुलैया कहाँ खोजा गया है? तो मतलब ये जो है सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया कहाँ खोला गया है? तो गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया जो है ये महाराष्ट्र राज्य में खोजा गया है। महाराष्ट्र राज्य में जो है ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के बोरमानी घास के मैदान में स्थित है। पूछेगा कि बोरमानी घास का मैदान कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है, सोलापुर जिले में। अगला है कि ये लगभग 200 वर्ष पुरानी है। इसको माना जाता है लगभग 200 वर्ष पुरानी माना जाता है। और ये जो है ये 15 सकेंद्रित पत्थर से घिरा हुआ है। और ये जो भूल भुलैया है ये सतवाहन वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो सतवाहन वंश से संबंधित है। सबसे ज़्यादा वीवीआई यही है। ये जो है भूल भुलैया जो है ये सतवाहन वंश से संबंधित है, ये पूछ सकता है। आगे है कि भारत प्लस रोमन यानी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार मार्गों का संकेत इसी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता किस देश ने दिया? तो सोमालीलैंड जो है ये अफ्रीका में स्थित है, एक देश है। इसको मान्यता जो है अभी हाल ही में इजराइल देश ने दिया है। आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से मान्यता जो है ये इजराइल ने दे दिया है। ये जो है सोमालीलैंड जो है ये सोमालिया देश का क्या है? हिस्सा है। ये सोमालिया में आता है पर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया हुआ है 1991 से। ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कब किया है? 1991 से स्वतंत्र घोषित है और इसको अब इजराइल ने मान्यता भी दे दिया है औपचारिक रूप से। अब क्या होगा कि इजराइल अपना राजदूत सोमालिया लैंड में खोलेगा और सोमालिया भी अपना राजदूत इजराइल में खोलेगा। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित होगा और भाईचारा बढ़ेगा। आगे है
कि सोमालिया है यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित रखा है या अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में आता है। सोमालिया लैंड जो है यह अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में आता है। यहाँ की राजधानी जो होता है हरगेइसा है। कहाँ है? तो हरगेइसा है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है अब्दिर रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही है। कौन है? अब्दिर रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने का लक्ष्य किस देश ने रखा है? तो चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र जो है 2036 तक जो है ये रसिया ने बनाएगा। कब तक बनाएगा? तो विद्युत संयंत्र 2036 तक चंद्रमा पर रसिया ने बनाएगा। हम लोग अभी भारत जो है अभी चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास ही करता है और रसिया है जो 2036 तक विद्युत संयंत्र वहां बनाएगा। आगे है कि इस परियोजना जो है ये चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाएगा। इस परियोजना जो है इसको रोसकॉस्मोस जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है प्लस एनपीओ लेवोंचकी रूसी एयरोस्पेस कंपनी है, ये दोनों मिलकर ये दोनों के सहयोग से बनाया जाएगा। यह परियोजना जो है 2025-26 से शुरू होगा और 2036 तक ये चलेगा और 2036 में तैयार हो जाएगा। तो रसिया ने वहाँ पे क्या करेगा? विद्युत संयंत्र बनाएगा तो हो जाएगा तैयार वहाँ पे। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के CMD कौन बने हैं? तो अभी नए CMD जो बने हैं ये हैं सलीम अहमद। कौन बने हैं? सलीम अहमद बने हैं। और RVNL जो है यानी रेल विकास निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 2003 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका CMD अभी बने हैं कौन? सलीम अहमद। कौन बने हैं? सलीम अहमद बने हैं। आगे है अगला है कि CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं परवीर रंजन। कौन बने हैं? परवीर रंजन बने हैं। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजीव वर्मा बने हैं। उसके बाद में अगला है EPL जिसे हम बोलते हैं इंग्लैंड प्रीमियर लीग यानी अंग्रेज प्रीमियर लीग के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजू सैमसन। RBI की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? तो RBI की कार्यकारी निदेशक जो बनी है ये है सोनाली सेन गुप्ता। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइज़र कौन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइज़र जो है ये ऋषि सुनक बने हैं। आगे है कि फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनंत गोयनका। कौन बने हैं? अनंत गोयनका बने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आज का अंतिम प्रश्न है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन जो है किस संस्था ने किया है? तो किया है IIT पटना ने। IIT पटना जो है बिहार में है, इसने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। इस कंप्यूटर से स्वास्थ्य, मौसम और कृषि का पूर्वानुमान लगाया जाएगा और रक्षा और औद्योगिक अनुसंधान में भी इससे क्या होगा? मदद मिलेगा। आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया है। अब है आज का क्वेश्चन है कि रूस ने चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रूस ने चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? अब कल का क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करेंगे कल का, तो इसको रिवीजन करेंगे। पहला है कि 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। 345 करोड़ रुपये की लागत से इसको शुरू किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है कि अटल स्मृति न्यासा सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है M वेंकैया नायडू को। किसको चुना गया है? M वेंकैया नायडू को चुना गया है। ये 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं M वेंकैया नायडू और 2024 में पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन रूल मोदी एरा नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है?
तो इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा जो है ये सिकंदर कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सिकंदर कुमार ने लिखा है। इसमें मोदी के युग, आर्थिक नीति और उपलब्धियां का क्या है, विश्लेषण इसमें किया गया है। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि किम्बरले प्रोसेस क्या है? किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश ग्रहण करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता 2026 में। और ये जो होता है किम्बरले प्रोसेस क्या होता है कि कच्चे हीरे के व्यापार को रोकना है, और ये 2003 से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महामना वाङ्मय का विमोचन किया गया है, यह किसकी रचना है? तो यह है पंडित मदन मोहन मालवीय की। यह किसकी रचना है? पंडित मदन मोहन मालवीय की रचना है। और इसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है सफलतापूर्वक? तो भारत ने सफलतापूर्वक जो है ये किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है K4 के किया है। K का मतलब होता है कलाम, यानी अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन भी कहा जाता है। K4 जो है इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, और बनाया था इसको DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के लिए किसे अपना कप्तान बनाने की घोषणा किया है? तो ये बनाने की घोषणा किया है जमीमा रोड्रिग्स को। अब 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन रहेगी? तो जमीमा रोड्रिग्स रहेगी। WPL जो है ये 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। और WPL 2025 का विजेता मुंबई इंडियंस है, और पुरुष में RCB जो है ये जीता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है भविष्य में प्रकोप के लिए तैयार रहना, यानी जो भी भविष्य में प्रकोप आएगा उसके लिए अभी से तैयारी करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।